फ्रेंड्स, आज की कहानी है गंवार औरत भाग 2। काव्या ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन कब तक वो खुद को बाथरूम में छिपाती? क्या खुद को कहीं पर भी बंद कर किसी की याद या बात को दिमाग से निकाला जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से भी नहीं। कोई कहीं भी छुप जाए, कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, जिस बात से हम बचकर भागना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमेशा हमारे साथ रहती है। बंद कमरे में भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ती, और भीड़ में रहने के बावजूद भी आप उससे नहीं भाग सकते। आज ऐसी ही स्थिति काव्या की भी है। सबकी नज़र से छुपकर काव्या बाथरूम में नल के पानी से अपने मुंह पर पानी के छींटे डाले जा रही थी, लेकिन आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। धीरज का इतना बड़ा धोखा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी चिल्लाना चाहती थी, धीरज से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उल्टा घर लौट कर आ गई। उसके जीवन के 20 साल कोई मामूली नहीं होता। किसी के जीवन में इतना लंबा सफर। धीरज से दूर रहने के बावजूद काव्या ने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस घर को दिया था। अपने प्यार से इस मकान को घर बनाया, एक एक ईंट में प्यार का एहसास जगाया। आज यह सब भी उसे सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थी, जिस दीवार में न जाने कितनी यादों को समेट कर सजाया था। एक सेकंड में उसे सब पराया लगने लगा। अपनी माँ को इतनी देर बाथरूम में घुसा देख अजय बाहर से, माँ क्या कर रही हो इतनी देर से, तुम ठीक तो हो ना? काव्या की आवाज़ गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। अजय को बोलना तो चाहती थी, ठीक हूँ, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। कुछ देर बाद भी आवाज़ ना आने पर अजय फिर से, माँ तुम ठीक तो हो ना? अब काव्या दरवाज़ा खोलते ही थोड़े गुस्से से, क्या बचपना है अजय? थकावट महसूस कर रही थी, इसीलिए सर पर पानी डाल रही थी। चैन से सांस भी नहीं लेने देते। लेकिन अजय को अपनी माँ की बात कुछ खटकने लगी। फिर खुद को समझाते हुए, थकान तो हुई है माँ को। माँ के पास जाकर, माँ चलो मैं तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो। काव्या ने भी मना नहीं किया। आज उसका भी मन और दिल दोनों ही जल रहे थे। वो आंखें मूंदे अपने पलंग पर लेट गई, लेकिन धीरज और प्रेरणा का चेहरा दिखते ही आंख खोल देती। कुछ देर में अजय भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ गया। अपनी माँ के पास बैठते हुए, यह लो माँ, यह कॉफ़ी पी लो, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी ना। अजय को ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी हद तक पसंद है। जब भी बनाता है तो अपनी माँ को भी देता है। अजय की बात सुनकर भी काव्या ने चुप रहना ही बेहतर समझा। जानती थी उसके कुछ बोलने से पहले उसके आंसू उसका साथ न देकर बाहर निकल आएंगे। माँ की थकान को सोच अजय वहां से अपनी माँ को कमरे में अकेले आराम करने का कहकर चला जाता है। लेकिन अब काव्या कैसे आराम करती? दिमाग पर जोर देते देते दिमाग फटने को तैयार था। अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। अजय तो समझदार था, लेकिन छवि, वो तो माँ के पास आकर इधर उधर की बातें बताने लगी। काव्या कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। इधर प्रेरणा का भी मुंह फूला हुआ था। धीरज ने कई बार उससे बात करनी चाही, लेकिन प्रेरणा ने उसे एक दूरी बना ली। वो समझ चुकी थी, धीरज जब भी मुंह खोलेगा झूठ ही बोलेगा। 5 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद मंदिर में धीरज के साथ 2 वर्ष हुए शादी को, कितनी आसानी से वो धीरज के झांसे में आ रही थी। एक एक बात पर आंखें मूंदे भरोसा कर रही थी। सुबह वो औरत कौन थी, यह पूछने पर बात को बहुत घुमाने के बाद अंत में धीरज को सच्चाई बतानी ही पड़ी। धीरज हर महीने घर में पैसे भेजते थे। यह बात तो प्रेरणा को पता था, क्योंकि धीरज के मुताबिक उसके माँ बाप उसके एक रिश्तेदार के पास रहते थे। प्रेरणा ने कई बार कहा था कि उसे भी अपने माँ पापा से मिलाओ, लेकिन धीरज यह कह देता कि तुम गुजराती हो, इसलिए तुम्हें मेरे माँ बाप पसंद नहीं करेंगे। प्रेरणा भी वहीं काम करती थी जहां धीरज काम किया करता था। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल एक साथ रहने के बाद वो 2 वर्ष हुए शादी को। आज धीरज की हकीकत प्रेरणा के सामने थी, लेकिन प्रेरणा काव्या की तरह कमजोर नहीं थी। बड़ी आसानी से धीरज को धमकी देते हुए अपने सामान के साथ वो घर छोड़ रही थी। आज की सुबह कितनों की जिंदगी से खेल गई। धीरज अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। बहुत मनाने की कोशिश की उसने प्रेरणा को, लेकिन सब बेकार। एक सेकंड में सब बदल गया। काव्या सब की नजर से खुद को बचाने की कोशिश करती रहती। 2 दिन बीतने को हुए, लेकिन काव्या की खामोशी एक ही तरह कायम रही। किसी ने अगर नोटिस किया तो वो अजय था। जब भी अजय अपनी माँ से पूछता, तब काव्या के होठ कांपते हुए कुछ बहाने बनाने शुरू कर देते।
अजय की नज़रों से दूर ही रहने का प्रयास करती। अजय को बार बार यही लगने लगा कि यह उसी की वजह से हुआ है। उसकी माँ में एक उम्मीद जाग गई थी पापा से मिलने की, जो पूरी नहीं हो पाई। शायद इसीलिए माँ दुखी है। 3-4 दिन बीते ही थे, धीरज ने इस घर में कदम रखा। धीरज के पांव रखते ही उसके माँ पिताजी दोनों की ही खुशी से आंख भर गई। छवि भी पापा पापा की रट लगाए धीरज के आगे पीछे घूमने लगी। माँ तो काव्या से अपने बेटे की पसंद का कुछ बनाने को बोलकर चली गई और लल्ला लल्ला कहकर धीरज के आसपास मंडराने लगी। बापूजी ने शहर का हालचाल पूछा। कुछ देर बैठने के बाद उठकर अपने कमरे में चले गए। धीरज ने अपनी तिरछी निगाहों से कई बार काव्या को देखना चाहा, लेकिन काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सबको व्यस्त देख धीरज काव्या के पास भी गया, लेकिन काव्या ने अपना रास्ता बदल दिया। आज उसने वही बनाया जो उसे और उसके बच्चों को पसंद था। धीरज की माँ ने रात के व्यंजन को देख काव्या को कुछ खरी खोटी भी सुनाई। इसमें से एक भी कुछ ऐसा नहीं जो धीरज को पसंद है, लेकिन काव्या ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी एक माँ के लिए इतने महीनों के बाद अपने बच्चे को देखने की खुशी क्या होती है, चाहे उसका बेटा उसके पास रहे या ना रहे। धीरज के माँ बाप की परवाह और जिम्मेदारी काव्या ही उठाती रही। फिर भी अपनी संतान तो अपनी ही होती है, इसीलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। अजय आज अपनी माँ के बदलते रवैये को देख रहा था। पापा के आने की खुशी में जिस माँ के हाथ थकते नहीं थे हजारों पकवान बनाने में, कैसे दिन रात निकल जाते थे 2 दिन में ही, जो 6 महीने की कसर को पूरा करती थी। लेकिन आज इतनी बदली बदली क्यों है? अजय अभी पूछना जरूरी नहीं समझा। वो जानता था उसकी माँ जो भी कर रही है कुछ तो उसके पीछे बड़ी बात होगी। बस अपनी माँ के चेहरे को देखता और अपने पापा के चेहरे से कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता, कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। रात के खाने के बाद धीरज जानता था काव्या इस कमरे में तो आएगी ही, तब ही बात कर लूंगा, लेकिन काव्या के मन मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। धीरज कमरे में काव्या का इंतजार कर रहा था। छवि भी अपनी दादी के पास सोने चली गई। उसे दादी के पास ही सोना अच्छा लगता। दादी के पास उसे हजारों किस्से सुनने को मिलते और सबसे बड़ी बात, दादी अपने हाथों से छवि के सिर पर अपनी उंगलियों से हाथ फेरती है, जो छवि को बहुत पसंद है। अजय भी अपने कमरे में पढ़ाई करने चला गया। काव्या भी रसोई के बिखरे बर्तन को धो रसोई साफ करने लगी। सब काम निपटाकर काव्या अजय के कमरे में जाकर, अजय मैं आज यहीं सोना चाहती हूँ। अजय उसके पास आकर, माँ बताओ ना, कुछ तो बात है जो तुम हम सब से छुपा रही हो। क्या बात है माँ बताओ। काव्या ने अपने कांपते होठ को दबा आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए, अजय मुझे सोने दे बेटा, लाइट ऑफ कर दे, सिर दर्द से परेशान हूँ। अजय अपनी माँ की दशा देख तो रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने माँ का कहना मान लाइट ऑफ तो कर दी, लेकिन नींद न तो काव्या को आई, न अजय को, और न ही धीरज को आई। उधर धीरज कभी घड़ी की सुइयां देखता तो कभी दरवाजे की तरफ देखने में लगा था। बहुत देर के बाद जब काव्या नहीं आती तो धीरज उसे कमरे के बाहर खोजने लगा। कभी रसोई में देखता तो कभी बाथरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ के कमरे में तो काव्या जाएगी नहीं, तो उसे अंदाजा हो गया काव्या अजय के कमरे में है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो काव्या को आवाज लगाए। अजय के कमरे में काव्या अपने आंचल को अपने मुंह में दबाए हुए थी, कहीं उसकी सिसकियां अजय न सुन ले। आज धीरज को देख उस दिन के घाव फिर दर्द देने लगे। अब तक अजय भी अंदाजा लगा चुका था माँ को कुछ तो हुआ है, और बात भी बहुत बड़ी है। आज जैसी माँ उसको दिख रही थी, उसने कभी ऐसा रूप अपनी माँ का नहीं देखा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।